एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत के प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें पाठ परिचय कि अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवि। अयम पाठ है यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि वर्तमान काल के या आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रीण है। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ये लेखक का नाम है। तो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इति ग्रंथा गीत संग्रहात, काकली इस गीत संग्रह से संकलित अस्ति लिया गया है। तो ये पाठ कहाँ से लिया गया है? काकली से लिया गया है। काकली जो ग्रंथ है, जो गीत संग्रह है, गीत संग्रह केवल मात्र काव्य है, इसमें ये काव्य ग्रंथ है या केवल मात्र इसमें पद्य मिलते हैं। तो गीत संग्रह हो गया काकली, अर्थात ग्रंथ का नाम हो गया काकली। काकली के लेखक कौन है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, अर्थात पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की कृति काकली से यह पाठ लिया गया है। कौन सा पाठ है? भारतीय वसंत गीति ही। प्रकृति है सौंदर्य अवलोक्य, प्रकृति की सुंदरता को देखकर एव ही, प्रकृति की सुंदरता को देखकर ही सरस्वत्याः वीणायाः, सरस्वती की वीणा की मधुर झंकृतयः प्रभवितुम शक्यन्ते। सरस्वती माता का जो वाद्य यंत्र है वो है वीणा, और सरस्वती है विद्या की देवी। तो प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही सरस्वती माता की वीणा की मधुर झंकृतियाँ प्रभवितुम शक्यन्ते उत्पन्न हो सकती हैं। या कहें कि प्रकृति के सौंदर्य को देखकर माता सरस्वती की जो वीणा है उसकी जो लय है वो अच्छी लय में परिवर्तित हो सकती है। इति भावना पुरस्सरम, इसी भावना के अनुसार या इन्हीं भावों के साथ कवि प्रकृति सौंदर्यम वर्णयन, कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए सरस्वती को वीणा वादनाय, वीणा बजाने के लिए प्रार्थयते, प्रार्थना करता है। कवि माँ सरस्वती से प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए साथ साथ माँ सरस्वती से वीणा बजाने की प्रार्थना करता है। अब सबसे पहले देखेंगे मैं इसके पद्य देखेंगे हम इसके। अब निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम, यहाँ जो वाणी है, वाणी के बाद संबोधन चिन्ह लगाया हुआ भी है। तो यहाँ वाणी का मतलब है हे सरस्वती, हे सरस्वती। माँ सरस्वती को वीणा पाणी भी कहा जाता है क्योंकि पाणी का अर्थ होता है हाथ, और वीणा अच्छा अर्थात हाथ में जिसके वीणा हो उसे वीणा पाणी कहते हैं। अर्थात माँ सरस्वती का पर्यायवाची शब्द वीणा पाणी भी है। तो यहाँ वाणी जो शब्द था उसका अर्थ हो गया हे सरस्वती माँ। निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम, यहाँ पे जो अय है नवीनाम के बाद अय का मतलब अरे, अरे सरस्वती माँ, ये हे सरस्वती माँ। नवीनाम का मतलब हो गया नई, यहाँ जो वीणाम है उसका अर्थ हो गया वीणा को, नई वीणा को। निनादय का अर्थ होगा बजाओ, अपनी नई वीणा को बजाओ। तो प्रथम पंक्ति का अर्थ क्या हो गया? हे सरस्वती माँ, अपनी नई वीणा को बजाओ। आगे दूसरी पंक्ति है मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। अभी माँ सरस्वती से और भी प्रार्थना करता है कवि कि अपनी नई वीणा को तो बजाओ, उसके साथ साथ क्या करो? मृदुम गाय गीतिम, मृदु का मतलब होता है कोमल, गीतिम का मतलब गीत को, गाय गाओ, कोमल गीत को गाओ, अर्थात कोमल गीत का गान करो। कैसे कोमल गीत का? ललित नीति लीनाम, ये जो है वो विशेषण है। ललित नीति लीनाम, ललित का मतलब था सुंदर, नीति का मतलब यहाँ पे लय, सुंदर लय से, लीनाम का मतलब युक्त, सुंदर लय से युक्त, यानी कि जिसकी जो तान है, जिसका सुर है, जिसकी लय है वो सुंदर हो, मन को आकर्षित करने वाली हो। तो प्रथम जो दो पंक्ति हैं उसमें क्या कहा कवि ने कि वाणी हे सरस्वती माँ, अय वाणी हे सरस्वती माँ, नवीनाम वीणाम निनादय, अपनी नई वीणा को बजाओ, और क्या करो साथ में? मृदुम गाय गीतिम, कोमल गीत का गान करो। कैसे कोमल गीत का गान करो? ललित नीति लीनाम, जो सुंदर नीतियों से या सुंदर लय से युक्त हो, या जिसकी लय जो है वो सुंदर हो। आगे तीसरी पंक्ति है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। अब इसमें बाकी जो तीन पंक्तियां हैं, इन तीनों पंक्तियों में कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करता है और क्या कहता है कि मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर का मतलब मधुर, मंजरी जो बोर आता है, बोर, उसको बोलते हैं मंजरी। तो मधुर मंजरी से, पिंजरी का मतलब पीले
भूत हुए, पीले हुए। माला का मतलब यहाँ पे पंक्ति या समूह है। मधुर मंजरियों से पीली हुई है, पीली हो गई है जिनकी पंक्ति। किन की पंक्ति? अब चौथी पंक्ति में हम देखेंगे, वसंते लसंती है सरसा रसाला। सरस, सरस का मतलब रसीले, और रसाल का मतलब है यहाँ आम के पेड़, आम्र वृक्ष या आम के पेड़। तो कौन हो गए हैं पीले? मंजरियों से पीले कौन हो गए हैं? सरसा रसाला, रसीले जो आम है, रसीले आमों के जो पेड़ हैं वो मधुर मंजरियों से पीले हो चुके हैं, यानी कि उनका जो शिखर है वो पीला दिखाई दे रहा है। और ऐसे पीले हुए सरस या रसीले आम के पेड़ जो हैं वो वसंते लसंती है, इह का मतलब यहाँ। और अब कौन सी ऋतु का वर्णन कर रहा है कवि? यहाँ पे वसंत ऋतु का। तो यह यहाँ वसंते, वसंत ऋतु में लसंती सुशोभित हो रहे हैं। कौन? रसीले आम। अब तीसरी और चौथी पंक्ति का अर्थ फिर से देखेंगे कि मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरियों से पीले हुए पीली पंक्ति वाले सरसा रसाला रसीले आम, वसंते लसंती इह अब या इस वसंते, वसंत ऋतु में लसंती सुशोभित हो रहे हैं। और क्या है? कलापा ललित कोकिला का कलिनाम। कोकिला का मतलब हो गया कोयल, और ललित का मतलब था सुंदर। तो सुंदर कोयलों के काकली का अर्थ है यहाँ पे कोयल की कूक यानी कि आवाज़। तो सुंदर कोयलों का जो समूह, कलापा जो समूह वो काकली नाम कूक करता हुआ, या कूक करता हुआ कोयलों का जो समूह है, या आवाज़ करता हुआ कोयलों का जो समूह है वो भी सुंदर लग रहा है, वो भी मन को आकर्षित कर रहा है, वो भी मन को भा रहा है। निनादय नवीनाम ए वाणी वीणाम, हे सरस्वती माँ अपनी नई वीणा को बजाओ। अब इसका सरलार्थ एक बार फिर से देखेंगे कि निनादय नवीनाम ए वाणी वीणाम, ए वाणी हे सरस्वती माँ नवीनाम वीणाम, अपनी नई वीणा का निनादय निनाद करो या बजाओ, अपनी नई वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम, कोमल गीत का गान करो। ललित नीति लीनाम, जिसकी लय सुंदर हो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरियों से पीले हुए सरसा रसाला आम के पेड़, मधुर मंजरियों से जो पीले हो चुके हैं ऐसे आम के पेड़। वसंते लसंती इह इस वसंत ऋतु में लसंती सुंदर लग रहे हैं या सुशोभित हो रहे हैं। कलापह ललित कोकिला काकिले नाम, और ऐसी कोयलों का समूह जो कूक कर रहा है वो भी सुंदर लग रहा है, वो भी मन को भा रहा है। निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम, हे सरस्वती माँ अपनी नई वीणा को बजाओ। अब आगे देखेंगे हमें कि वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम, निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम। वहती जो शब्द है यहाँ पे, वहती क्रिया भी होती है और यहाँ पे वह प्रापणे जो धातु है उसका अर्थ है बहना। तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है में और पर। तो वहती का अर्थ हो गया यहाँ पे बहने पर, बहने पर। किसके बहने पर? मंद मंदम, मंद मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे। सनीरे समीरे, समीर का मतलब होता है वायु और सनीर का मतलब होता है पानी के साथ, पानी के साथ। अब पानी के साथ वायु कैसे बहती है? क्योंकि जब वर्षा होती है तो उसमें जब हवा चलती है तो वो हवा अपने साथ पानी की छोटी छोटी बूंदों को लेके आती है। तो इसलिए कहा है यहाँ पे सनीरे समीरे, पानी के साथ हवा के मंद मंदम धीरे धीरे बहती बहने पर, पानी के साथ हवा के धीरे धीरे बहने पर। कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, और कहाँ पर बहने पर? कलिंदात्मजाया, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कलिंदात्मजाया के बाद यहाँ विसर्ग बन जाएगा, आगे बच जाएगा सवानीर तीरे। कलिंदात्मजा, कलिंदात्मजा का मतलब है यहाँ पे कलिंद की पुत्री। आत्मजा का मतलब होता है पुत्री, और आत्मज ये आत्मज का मतलब होता है पुत्र। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है, कलिंदात्मजाया जो शब्द उसमें षष्ठी विभक्ति है, तो इसका अर्थ हो गया कलिंद की पुत्री का के या की। तो कलिंदात्मजा का, कलिंद की पुत्री किसे कहा गया है? यमुना को, यमुना नदी के। सवानीर तीरे, ऐसे तीर का मतलब किनारे पर, ऐसे किनारे पर जहाँ सवानीर, जिसके पानी में या जिसके पानी के किनारे पर बेंत के पेड़ लगे हुए हैं। बेंत के पेड़,
बेंत के पेड़ जो हैं वो ऐसा कहा जाता है कि बेंत के पेड़ों पे न फूल आते हैं न फल आते हैं, फूल ही फल ही न बेंत कोटि जन्म सिंचहु बहुरी। अर्थात अलग अलग अनेक जन्मों में उनकी अगर हम सिंचाई करें अच्छे से तो भी उन पर न तो फल आता है और न ही फूल आता है। तो यमुना नदी के किनारे पर कलिंदात्मजाया सवानैर तीरे, कलिंदात्मजा का मतलब यमुना नदी के किनारे पर जहाँ पर बेंत के पेड़ लगे हुए हैं, यमुना नदी के किनारे जहाँ पर बेंत के पेड़ लगे हुए हैं, वेतस भी इसका पर्यायवाची शब्द है बेंत का। तो जहाँ वेतस के पेड़ लगे हुए या बेंत के पेड़ लगे हुए हैं और हवा क्या है वो पानी के साथ धीरे धीरे बह रही है, तो हवा के धीरे धीरे बहने पर नताम पंक्ति आलोक्य मधु माधवी नाम। अब हवा जब बहेगी तो पेड़ों को या पौधों को हिलाएगी, तो धीरे धीरे पानी के साथ हवा के बहने पर नताम पंक्ति आलोक्य मधु माधवी नाम। नताम का मतलब है यहाँ पे झुकी हुई, नत का मतलब झुका हुआ, तो नताम झुकी हुई, मधु माधवी नाम। मधु और माधवी ये नाम हैं किनके? बेलों के, बेल। तो मधु और माधवी नामक जो बेल हैं उनकी पंक्तिम उनके समूह को आलोक्य देखकर, कैसे समूह को देखकर? नताम झुके हुए, उनकी झुकी हुई पंक्ति को देखकर या झुकी हुई माला को देखकर या झुके हुए समूह को देखकर निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम, हे सरस्वती माँ अपनी नई वीणा का वादन करो या अपनी नई वीणा को बजाओ। अब फिर से देखेंगे इसका अर्थ कि कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे, कलिंदात्मजा अर्थात यमुना नदी के किनारे जहाँ पर बेंत के पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ मंद मंदम सनीरे समीरे बहती, धीरे धीरे पानी के साथ वायु के बहने पर नताम पंक्ति आलोक्य मधु माधवी नाम। मधु और माधवी नामक जो दो लताएं हैं उनकी नताम झुकी हुई पंक्ति को आलोक्य देखकर निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम, हे सरस्वती माँ अपनी नई वीणा को बजाओ। क्योंकि जब हवा आ रही है तो मधु और माधवी नामक जो दो लताएं हैं, दो बेल हैं, वो झुक जाती हैं, तो उनकी झुकी हुई पंक्ति को देखकर निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम, हे सरस्वती माँ अपनी नई वीणा का वादन करो या अपनी नई वीणा को बजाओ। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इसमें, और मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको कहीं भी शंका है तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और सुन सकते हैं और अपने समस्या का निदान भी कर सकते हैं। इसमें नीचे शब्दार्थ भी दे रखे हैं, वहाँ से भी आप शब्दों के अर्थों को देख सकते हैं और इसके हिंदी अनुवाद को अच्छे से समझ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का